स्क्रीन दिख रहा है सबको? सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस के साथ हम क्या करेंगे, वन बाय वन पॉइंट है उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर, आपका क्या है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे एंड इट्स ऑपरेशन, ठीक है। तो सी प्रोग्राम में जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तब क्या लिखते हैं, उसका सिंटेक्स किस तरीके से बनता है। पहले तो हम क्या लिखेंगे कि डेटा टाइप लिखेंगे, कौन सा डेटा टाइप का एरे हमें चाहिए, फिर नेम ऑफ द एरे, और ब्रैकेट में हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेंगे, साइज, कि कितनी साइज का एरे है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इंटीजर डेटा टाइप का एरे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर एरे का नाम रखते हैं हम एरे, और उसका साइज हम फॉर एग्जांपल रखते हैं 5। तो इससे क्या होगा, मेमोरी में जब इसका अलोकेशन होगा तो क्या होगा, मेमोरी में उसको 5 अलग अलग ब्लॉक्स मिलेंगे, ठीक है। ये आपका एरे नाम का हो गया, उसको 5 ब्लॉक्स मिले, उसकी इंडेक्स 0 1 2 3 और 4 कुछ इस तरीके से मिलेगी। मेमोरी में जब आपका एरे है उसका मेमोरी अलोकेशन होता है तो कैसे होता है, वो कंटिग्यूअस फॉर्म में होता है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को जहाँ पर मेमोरी में एड्रेस मिला है उसके तुरंत बाद ही क्या मिलेगा, सेकंड एलिमेंट का एड्रेस होगा, उसके तुरंत बाद थर्ड एलिमेंट का एड्रेस होगा, उसके तुरंत बाद फोर्थ का, और उसके तुरंत बाद फिफ्थ एलिमेंट का एड्रेस होगा। तो सारे क्या होंगे, कंटिन्यूस एड्रेस मिलेंगे सभी एलिमेंट को। तो इस तरीके से मेमोरी में आप क्या होगा, आपका एरे का अलोकेशन होगा। उसके बाद में आप उसको एक्सेस किस तरीके से कर सकते हो, तो ये क्या था, वन डायमेंशनल एरे था हमारे पास, क्या था, वन डायमेंशनल एरिया था हमारे पास, ठीक है। इसमें एक ही इंडेक्स रहेगा जो कि होगा आपका हॉरिजॉन्टल, भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इसको आप वर्टिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टली कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स आपके पास क्या रहेगा, एक ही इंडेक्स रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, वन डायमेंशनल एरे बोलेंगे। अब इस एरे में से हमें क्या करना है, एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम उसको किसके जरिए कर सकते हैं, तो कि एरे की जो इंडेक्स है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एरे के कोई भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सेकंड नंबर की इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एरे ऑफ 2। तो एरे ऑफ 2 क्या करेगा, हमारा एरे है उसकी जो 2 नंबर की इंडेक्स है वहाँ पर जो भी एलिमेंट अवेलेबल होगा उसकी वैल्यू वो क्या करेगा, हमें निकाल के देगा। ये जो 2 नंबर का एलिमेंट है उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू है 3, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 3 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो एरे है उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो वो ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरे अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। एरे का नाम हम दे देते हैं ए, ठीक है, ये हमारे एरे का नाम है। ये इंडेक्स हम यहाँ पर लगाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल उसका एरे का साइज कितना हुआ, 7 एलिमेंट का उसका साइज हुआ, ठीक है। तो अब कौन कौन से ऑपरेशन है, तो कि पहला ऑपरेशन है हमारा इंसर्शन का, यानी कि हमें क्या करना है, एरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी वैल्यू अवेलेबल है, कौन सी है, तो कि 0 नंबर पे आपके पास 5 है, फिर यहाँ पर आपके पास 8 है, फिर सेकंड नंबर पे आपके पास फॉर एग्जांपल 3 है, और यहाँ पर 9 वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इंसर्शन है उसका ऑपरेशन आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो इंसर्शन ऑपरेशन में क्या करेंगे, हम एरे के कोई भी जो इंडेक्स होगा उस पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपका जो एरे है उसमें
थर्ड नंबर का जो एलिमेंट है वहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू है कौन सी आपकी 2 है। आपको 2 को क्या करवाना है, थर्ड नंबर का जो एलिमेंट है उसकी जगह पे आपको क्या करवाना है, उसको इंसर्ट करवाना है। तो थर्ड नंबर का एलिमेंट होगा तो उसकी इंडेक्स कौन सी होगी, कोई बता सकता है? थर्ड नंबर के एलिमेंट के लिए सेकेंड। इंडेक्स, यस, इंडेक्स नंबर क्या होगा उसका 2 होगा। तो 2 नंबर की जो इंडेक्स है वहां पर आपको क्या वैल्यू डालनी है, जो 2 है उसको प्लेस करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास 2 नंबर पर वैल्यू अवेलेबल है, कौन सी है, 3 एंड 9। तो अगर मैं यहाँ पर ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 कर दूंगा, ठीक है, तो ये जो 3 है हमारा वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 3 है वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, 2 नंबर की इंडेक्स पे उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है उसको क्या करना है, एक एक प्लेस पीछे हटाना है। ठीक है, और जगह करके हमें क्या करना है, ए ऑफ 2 की जगह 2 वैल्यू को प्लेस करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू n-1 टू आई, जब तक क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 2। ठीक है, तब तक हम क्या कराएंगे, आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट कराएंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, n-1 से लेके जाएंगे। ठीक है, n-1 मतलब ये वाला आएगा। तो फिफ्थ एलिमेंट है उसको हम कहाँ पर जाएंगे, 6 पर चलो भेज देंगे। फिर फोर्थ वाला है उसको फिफ्थ पर भेज देंगे। फिर थर्ड वाला है उसको फोर्थ पर भेज देंगे। और जो सेकंड वाला है उसको कहाँ पर भेज देंगे, हम थर्ड पर। तो ये जो सेकंड नंबर का इंडेक्स होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सेकंड नंबर का इंडेक्स होगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह हम जो भी वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं उसको हम इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू को क्या करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट करने के बाद हमारा एरे फिर से क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट 5 रहेगा, फिर 8, फिर 2, उसके बाद 3, 9, और उसके बाद 2 प्लेस रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। तो अब इंसर्शन का ऑपरेशन के बाद हमारा नया एरे है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब एरे का इंसर्शन का ऑपरेशन हो गया, उसके बाद सर्चिंग का ऑपरेशन हमें करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर लूप का यूज़ करना होगा। और फॉर लूप के यूज़ के ज़रिए हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, 1 बाय 1 विजिट करेंगे। और हर एक विजिट में हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं उसके साथ उसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब जब कभी भी ये जो कंडीशन होगी हमारी, ठीक है, कंपैरिजन वाली, वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, हमारा सर्चिंग का जो ऑपरेशन है वो क्लोज कर देंगे और मैसेज प्रिंट कर देंगे कि जो भी एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं वो हमें मिल गया है। अगर ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होता है, यानी कि एरे आप पूरा एरे के सारे एलिमेंट भी विजिट कर लेते हो उसके बाद भी आपका कंडीशन ट्रू नहीं होता है, यानी कि फॉल्स रहता है, तो हम क्या कर देंगे, मैसेज प्रिंट कर देंगे सिंपली कि डे जो आप वैल्यू सर्च कर रहे हो हमें नहीं मिल रही है, तो नॉट फाउंड हम वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है मर्जिंग का ऑपरेशन। तो मर्जिंग में क्या करते हैं हम, हमारे पास 2 अलग अलग एरे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे ए है, उसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है। सेम वे में एरे बी है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एरे ए और बी इन दोनों का
क्या करना है, मर्ज करना है, यानी कि तीनों को क्या कर देना, हमें कंबाइन कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, कोई एक नया एरे की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी साइज किसके बराबर होगी, कि जिसकी साइज क्या होगी, ए की साइज प्लस बी की साइज। ठीक है, तो ए की साइज कितनी है, 3 है, बी की कितनी है, 4। तो जो हमें नया एरे चाहिए जिसमें हम दोनों का कंबाइन करके स्टोर करेंगे, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा कंबाइन जो एरे है सी, जिसके अंदर हम मर्ज कर रहे हैं, तो उसका साइज कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, इंडेक्स 6 तक आएगा और एलिमेंट हमारा कितना होगा, 7 स्टोर होंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम ए के जो सारे एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, तो ए के जो सारे एलिमेंट है और फॉर लूप के जरिए हम क्या कर देंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन ए का जो साइज होगा वो वहाँ तक। ठीक है, मैं ए का साइज लिखता हूँ यहाँ पर, और आई प्लस प्लस, तो उसके अंदर क्या करेंगे, सी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए का साइज नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, साइज ऑफ सी, या फिर क्या लिखेंगे, ए साइज प्लस बी साइज, यानी कि ए और बी का जो साइज है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये कंडीशन को डिसाइड करेंगे, कौन सा, आई लेस देन जो भी रखना है। तो ए और बी का साइज यहाँ पर क्या है, 7 है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या लिखते हैं, आई लेस देन 7 लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर इफ लूप का यूज करेंगे, क्या लिख देंगे, इफ क्या होगा, आई लेस देन साइज ऑफ ए, तो हमें क्या करना है, आई लेस देन साइज ऑफ ए, यानी कि जो हमारा आई है उसकी साइज क्या है, हमारे जो ए वेरिएबल है उसकी जो साइज है उससे क्या है, कम है। तो क्या करेंगे, सी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई करेंगे। अगर ये बड़ी हो जाती है तो एल्स में क्या करेंगे, ये कंडीशन कब तक ट्रू होगा, जब तक कि एरे ए के अंदर सारे एलिमेंट विजिट नहीं कर लेते, तब तक ये कंडीशन ट्रू होगा। एक बार सारे एलिमेंट विजिट हो गए तब ये हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो एल्स पोर्शन में चले जाएंगे, तो एल्स पोर्शन में सी ऑफ आई इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, बी ऑफ आई माइनस साइज ऑफ ए। तो सारे एलिमेंट बी के बी क्या आ जाएंगे, यहाँ पर सी के अंदर आ जाएंगे, और मर्ज होके एट द एंड जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो हमारे सी एरे है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और वो आपका एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये था मर्जिंग का ऑपरेशन आपके पास। उसके बाद क्या है, सॉर्टिंग का ऑपरेशन। तो उसमें क्या करना है, जो एरे के एलिमेंट है उसको आपको क्या करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 बाय 1 एलिमेंट को क्या करना है, चेक करना है। जब कभी भी तो ये फर्स्ट इंडेक्स वाला वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, दूसरी किसी इंडेक्स से वैल्यू उसकी बड़ी हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, स्वैप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जो हमारा सॉर्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट को करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा डिलीशन का ऑपरेशन है। तो इसमें क्या करना है, हमें कोई भी जो एरे है उसकी वैल्यू है उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 3rd नंबर की इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको हमें क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। डिलीट कर देना मतलब उसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है उसको क्या करेंगे, उसका इंडेक्स 1 से क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि उसको आगे लाएंगे एक इंडेक्स से। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम कि ए ऑफ आई इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ए ऑफ आई प्लस 1। जब ये आपका एरे का नाम क्या रहेगा, ए रहेगा। यहाँ पर हमारा एरे का नाम सी है, तो इसके हिसाब से अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा,
हम फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से चलाएंगे कि फॉर कहाँ से स्टार्ट करना है, जिस इंडेक्स को आपको क्या करना है, डिलीट करना है, वहां से आपका फॉर लूप क्या करना है, स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको फोर्थ एलिमेंट है उसको डिलीट करना है, तो आपका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से। तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से, फिर आई लेस देन कहाँ तक जाएंगे, n यानी कि जो एरे की साइज है वहां तक, और i प्लस प्लस कर देंगे हम, और उसमें क्या लिख देंगे, c ऑफ i इज इक्वल टू c ऑफ i प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज फर्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 है, तो c ऑफ 3 यानी कि थर्ड नंबर की इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, c ऑफ 4 की, यानी कि फोर्थ नंबर की जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इटरेशन के बाद 5 की जगह, सॉरी 4 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन होगा, उसमें क्या होगा, i का वैल्यू 4 होगा, तो c ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c ऑफ 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की जगह क्या आ जाएगा, 6। उसी तरह नेक्स्ट इटरेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7, और लास्ट में ये क्या रहेगा, ब्लैंक हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे में से कोई भी एलिमेंट है उसको क्या कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल एरे की बात थी, जिसको हमने देखा किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग एज ए कैरेक्टर। ठीक है, तो स्ट्रिंग है उसको हमें क्या करना है, कैरेक्टर एरे डिफाइन करना है। तो कैरेक्टर के लिए आप कोई भी एरे डिफाइन करते हो, फॉर एग्जांपल उसका नाम रखा हमने CH और उसका साइज हमने रखा 10। तो कैरेक्टर एरे जब भी कभी भी आप डिक्लेयर करते हो तो किसके लिए होता है, स्ट्रिंग एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैरेक्टर एरे का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है स्ट्रिंग एज ए एरे ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो जब कभी भी आपको स्ट्रिंग एलिमेंट को स्टोर करवाना है तो हम किसका यूज करेंगे, कैरेक्टर एरे का स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर एरे हमने डिक्लेयर कर दिया, बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को क्या करवा सकते हैं, स्कैनएफ करके गेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, और यहाँ पर हम CH पास कर देंगे। तो कंसोल से हम जो भी वैल्यू रीड करेंगे वो कहाँ चली जाएगी, हमारे CH वेरिएबल के अंदर। लेकिन फॉर एग्जांपल कंसोल में आप वैल्यू डालते हो हेलो, उसके बाद स्पेस छोड़ के आप लिखते हो कि हाउ, या फिर आप क्या लिखते हो, हेलो हाई, इस तरीके से लिखते हो। तो आपका जो CH वेरिएबल है उसके अंदर सिर्फ कितनी वैल्यू आएगी, स्पेस के पहले की जो भी वैल्यू है वो स्टोर होगी, उसके बाद की वैल्यू वो क्या करेगा, उसको रीड नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि स्कैनएफ है उस फंक्शन की लिमिटेशन है, वो रीड कहाँ तक करता है, जब उसको स्पेस जब तक उसको नहीं मिलती तब तक वो क्या करता है, रीड करते जाता है। जब उसको स्पेस मिल जाती है वो मतलब वो स्पेस को रीड करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसके बाद कोई भी है स्टेटमेंट या फिर लेटर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ से रीड करना स्टॉप कर देता है, और उसके पहले जितना भी रीड किया होता है उसको वो एज ए वैल्यू जो भी आप देना चाहते हो उसके तौर पे वो कंसिडर कर लेता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, गेटेस्ट फंक्शन का यूज़ किया था, और उसमें हमने क्या कर दिया था, हमारे CH वेरिएबल को पास कर दिया था। अब हम इस तरीके से हेलो हाई करके वैल्यू पास करेंगे, तो यह क्या करेगा, पूरा का पूरा रीड कर लेगा। गेटेस्ट क्या करता है, जब तक एंटर नहीं देता तब तक क्या करता है, ये वैल्यू को रीड करता रहता है। ठीक है, ठीक उसी तरह पुटेस्ट करके आप CH करोगे तो वो क्या करेगा, CH वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो एरे के फॉर्म में आप इस तरीके से स्ट्रिंग एलिमेंट को क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो हमारे कैरेक्टर एरे के अंदर। उसके बाद है आपका 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल एरे भी हम देख लेते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे होता है, उसमें क्या हो रहेगा, हमारे पास 2 इंडेक्स रहेंगे, जैसे कि आप मैथमेटिकल में मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हो उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर
टू डायमेंशनल मैट्रिक्स के लिए, सॉरी, टू डायमेंशनल एरे के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो अलग अलग इंडेक्स होंगे। एक तो होंगी रो इंडेक्स, ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास कॉलम के लिए इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा है वो आपका क्या है, रो इंडेक्स है, और जो ग्रीन कलर में लिखा है वो आपका क्या है, कॉलम इंडेक्स है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये वाला जो एलिमेंट है बीच वाला उसको एक्सेस करना है, और आपका ये एरे है उसका नाम फॉर एग्जांपल क्या है, मैट्रिक्स, ये आपका एरे का नाम है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो बीच वाला जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है, तो उसका रो कितना रहेगा, 1 नंबर का रो रहेगा, और कॉलम नंबर भी क्या रहेगा, 1 नंबर रहेगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो मैट्रिक्स। और टू डायमेंशनल एरे है उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, पहला जो इंडेक्स पास करोगे वो आपका क्या होगा, रो होगा, और दूसरा जो इंडेक्स होगा वो कौन सा होगा, आपका कॉलम का इंडेक्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम का इंडेक्स पास कर सकते हो, और ये आपका जो भी एरे है उसका नाम रहेगा। तो बीच वाला जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स 1 1। तो वो क्या करेगा, ये जो इंडेक्स एलिमेंट है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो एलिमेंट है लास्ट में कॉर्नर वाला, ठीक है, उसको एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखोगे, तो मैट्रिक्स, उसका रो नंबर 2 है, और इंडेक्स कॉलम नंबर भी क्या है, 2 है। अगर ये वाला एलिमेंट आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, मैट्रिक्स 2 जो कि इसकी रो है, और 1 जो कि इसका कॉलम है, ठीक है। तो टू डायमेंशनल जब एरे जब आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना है, यानी कि यूज़र से रीड करवाना है, तो आपको क्या लगेगा, दो फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए, ठीक है। तो वैल्यू रीड करने के लिए भी आपको दो फॉर लूप लगेगा, और वैल्यू को प्रिंट करने के लिए भी आपको क्या लगेगा, दो फॉर लूप का रिक्वायरमेंट होगा, पहला होगा रो के लिए और दूसरा कौन सा होगा, कॉलम के लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। उसका डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा, ये इसका डिक्लेरेशन हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसका डेटा टाइप है 3x3, आपको डिक्लेयर करना है तो किस तरीके से कर सकते हो कि इंटीजर मैट्रिक्स, उसका साइज 3, रो 3 और कॉलम 3। अगर आपको 2x3 है, यानी कि रो कितनी है, 2 है, और कॉलम 3 है, तो आप इस तरीके से उसका डिक्लेरेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या था, इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन, तो जैसे हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में देखा था ठीक उसी तरह होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक। फिर हाँ, एक बार और बता देता हूँ कि अगर आपने क्या किया, यहाँ पर 3x3 का जो है मैट्रिक्स है उसको आपने क्या किया, यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो उसका मेमोरी में अलोकेशन किस तरीके से होगा, मेमोरी ने उसका अलोकेशन, तो 3x3 है, तो टोटल कितने एलिमेंट हम स्टोर करेंगे, 9 एलिमेंट को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मेमोरी के अंदर 9 ब्लॉक्स हमें चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और हमारा जो एरे है उसका नाम क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 इस तरीके से होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसके लिए इंडेक्स क्या बनेगा, दो इंडेक्स रहेंगे, ठीक है। कौन कौन से रहेंगे,
0 and 1. यस 0 0 0 1, फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 0 1 1. ओके, यहाँ पर हम देख लेते हैं तो ये जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या बनेगा 0 0 0 1 0 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पहले जो 3 एलिमेंट है उसका क्या बनेगा 0 0 0 1 0 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रो आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसके बाद दूसरा रो स्टार्ट हो गया, तो दूसरा रो है तो उसमें क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 2। यहाँ पर दूसरा रो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट रो आएगा तो उसका इंडेक्स क्या होगा 2 0 2 1 एंड 2 2। तो ये क्या हो जाएंगे सारे आपके जो मैट्रिक्स है उसके जो इंडेक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल एरे आपका कुछ इस तरीके से मेमोरी में क्या होगा उसका अलोकेशन होगा। ठीक है, तो अलोकेशन क्या होगा कंटिन्यूस ही होगा, जैसे 1 डायमेंशनल एरे में अलोकेशन कंटिन्यूस होता है, उसी तरह 2 डायमेंशनल एरे में भी उसका अलोकेशन कुछ इस तरीके से होगा। ये हमने रिप्रेजेंटेशन बताया है, वो कौन सा फॉर्म में है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमने बताया है। इस तरीके से आप उसका रिप्रेजेंटेशन वर्टिकल फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें भी इंडेक्स तो क्या रहेंगे यहाँ पर 0 0 0 1 0 2 अप टू 2 2 इस तरीके से उसका इंडेक्स रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, तो ये था मैट्रिक्स का 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स का मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई भी एलिमेंट को क्या करना है डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल आपको कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, यहाँ पर ये 1 0 के इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको आपको डिलीट करना है। तो जैसे हमने क्या किया था 1 डायमेंशनल एरे में सारे एलिमेंट को डिलीट किया था, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे में भी उसका जो है उसको क्या कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं, और उसके बाद के जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर सकते हैं 1 बाय 1 शिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंसर्शन। सेम वे में हम इंसर्ट भी करवा सकते हैं और डिलीट भी करवा सकते हैं। बाद में है जो है हमारा मैट्रिक्स का, यहाँ पर एडिशन का ही ऑपरेशन आपको दिया है, लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन वाला भी देखा था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स यहाँ पर कंसीडर करता हूँ। इन दोनों में मुझे क्या करवाना है एडिशन करवाना है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, तो एडिशन में क्या होता है जो पहले पहले जो एलिमेंट रहते हैं आपके, ठीक है, पहले पहले जो एलिमेंट रहते हैं उसका एडिशन होगा, तो क्या होगा 1 + 5 उसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर रहेगा। बाद में ये जो एडिशन है हाँ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, उसके बाद सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये क्या हो गया आपका एरे का जो आंसर है वो जनरेट हो गया, ये मैथमेटिकल फॉर्म में हुआ। अगर हम इसको क्या करना चाहिए, ये आपका एरे ए है या फिर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और ये आपका मैट्रिक्स सी। ठीक है, उसको हम क्या करना चाहिए, अगर इसको इंडेक्स के जरिए हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये 0 0 की वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ पर क्या आएगा ये 0 1 आएगा, यहाँ पर ये 1 0 आएगा, यहाँ पर ये 1 1 आएगा। ठीक उसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स होगा तो उसका बी 0 0 होगा, बी 1 0 होगा, फिर बी 0 1 होगा और बी 1 1 होगा। इक्वल टू जब हम सी मैट्रिक्स बनाएंगे तो सी में क्या होगा ए 0 0 प्लस बी 0 0 होगा, फिर दूसरा एलिमेंट होगा उसमें क्या होगा ए 0 1 प्लस बी 0 1 होगा, फिर नेक्स्ट ए 1 0 होगा प्लस बी 1 0 होगा, नेक्स्ट ए 1 1 होगा प्लस बी 1 1 होगा। तो ये आपका मैट्रिक्स सी जनरेट होगा जिसके अंदर आपका एडिशन का
आंसर स्टोर किया होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो प्रोग्रामिंग फॉर्म में। तो ये अचीव करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे हम, और उसको क्या करेंगे, इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करके सिनारियो हम बिल्ड करेंगे। उसके बाद था आपका मल्टीप्लिकेशन का था। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि पहला जो रो है उसके हर एक एलिमेंट का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी कॉलम के साथ। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, 1 × 5 होगा, प्लस क्या होगा आपका 2 × 7 क्या हो जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। ठीक है, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है उसका सेकंड कॉलम के साथ क्या करेंगे, सेम वे में जो एलिमेंट है उसका क्या करेंगे 1 × 6 प्लस क्या करेंगे हम 2 × 8, तो ये सेकंड एलिमेंट बनेगा। ठीक उसी तरह सेकंड रो के दोनों एलिमेंट को जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वो मल्टीप्लिकेशन का एडिशन करेंगे। तो क्या होगा 3 × 5 प्लस 3 × 6 एंड 4 × 8, यहाँ नहीं, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, 5 एंड 7 यहाँ पर आएगा, फिर 4 × 6 प्लस 4 यहाँ पर 3 × 6 प्लस 4 × 8। ठीक है, तो ये जो आंसर बनेगा आपका वो क्या बनेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ठीक इसी तरह जैसे हमने एडिशन में कन्वर्ट किया था A00 B00, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन को जनरेट करेंगे वहाँ पर और हम आंसर को ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ हमें इस तरीके से ही डिक्लेरेशन वगैरह ही करना था। ठीक है, उसमें हमें सादा ऑपरेशन नहीं करना था। या फॉर एग्जांपल इंटीजर MUL लिखते हैं। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं, मल्टी डायमेंशनल, यानी कि एक से ज़्यादा डायमेंशन का जब हम यूज़ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी डायमेंशनल। यहाँ पर आप 3 डायमेंशनल का भी यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 1 है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, हमें 2 डायमेंशनल तक ही जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ लीनियर एरे। ये जो अभी हमने एरे देखे वो सारे कौन से फॉर्म में थे, लीनियर फॉर्म में थे, यानी कि एक एलिमेंट है, ठीक है, और डायरेक्टली अटैच होता है किसके साथ, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, लीनियर फॉर्म में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट का एड्रेस 2000 है तो उसके बाद का क्या होगा 2002, 2004, 2006, 2008 एंड 2010। तो क्या होगा, लीनियर फॉर्म में होगा। तो लीनियर फॉर्म में अगर आपको क्या करना है, सर्चिंग का ऑपरेशन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो सारे एरे है उसकी वैल्यू है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, 6, 8, 13 एंड 20, और सर्चिंग में आप क्या करते हो, 20 नंबर का वैल्यू आपको सर्च करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो फॉर लूप लगाना होगा, i = 0 से लेके i <n i++, और फॉर लूप के अंदर आप क्या लिखोगे, इफ लूप लिखोगे। उसमें क्या करोगे, फॉर एग्जांपल ये आपका एरे है, उसका नाम क्या रख दिया हमने ए, तो क्या होगा a of i = 20, तो आप क्या करोगे, printf फाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखोगे। अगर फाउंड नहीं होता है तो हमने अभी कोई मैसेज प्रिंट नहीं करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, पहले 5 को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा, फिर 9 को करेगा, फिर 6 को, फिर 8 को, फिर 13 को, फिर 20 नंबर को। ये 20 नंबर है आपका कहाँ पे, लास्ट में अवेलेबल है। तो उसको सर्च करने के लिए आपको कितने एलिमेंट विजिट करने पड़े,
तो कि इसके पहले के जो भी सारे एलिमेंट थे उसको हमने क्या किया, यहाँ पर विजिट किया। विजिट किया मतलब हमने वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो लीनियर एरे में क्या होता है, जब कभी भी आप जो भी वैल्यू सर्च कर रहे हो वो क्या होती है, लास्ट में होती है या फिर एंड में होती है। तो उस वैल्यू को सर्च करने के लिए हम जो टाइम स्पेंड करते हैं वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल एरे है, इसलिए फॉर एग्जांपल आपके पास 3000 एलिमेंट का एरे होता और उसमें जो आप एलिमेंट सर्च करने जा रहे हो वो लास्ट इंडेक्स पर होता है आपका, ठीक है। तो उसमें जो भी टाइम लगता वो क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता सर्च करने के लिए। तो लीनियर एरे जब हमारे पास होता है तो उसमें जो टाइम रहता है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे उसका जो टाइम रहता है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये क्या है, मेजर ड्रॉबैक है हमारे पास। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। तो ये जो एरे वाला चैप्टर था उसमें हमने मोस्टली सारे जो पोर्शन थे उसको हमने कवर कर लिए। ये जो हमारा पास है, ठीक है, स्कैनएफ, प्रिंटएफ, ये हम कब डिस्कस करेंगे, जब हम फाइल्स का जो हमारा पास यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट यूनिट है उसको हम डिस्कस करेंगे, फाइल्स का यूनिट ये वाला। तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है एफ प्रिंटएफ, एफ स्कैनएफ, ठीक है। तो उस टाइम पे हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसको डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आपके एग्ज़ाम में भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब ये एरे के टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकता है अभी। है किसी को कोई डाउट इसमें?